एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 80 सामान्य ज्ञान प्रश्न आंसर होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ऑप्शन सी, चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जवाब हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद। तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? जवाब हो जाएगा कर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? जवाब हो जाएगा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार एफ बेटिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, कोलंबस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आंसर हो जाएगा कवक से। क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए। जवाब हो जाएगा नौका दौड़।
क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 21, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों बॉल पेन पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 23, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? जवाब हो जाएगा ब्लड ओ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है? आंसर हो जाएगा AB समूह। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, किस अंग से पित्त स्रावित होता है? जवाब हो जाएगा यकृत से। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश में सबसे ज्यादा ट्रेन चलती है? तो सबसे अधिक ट्रेन अमेरिका देश में चलती है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी इंग्लैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? तो दोस्तों संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान है? जवाब हो जाएगा 5वां। क्वेश्चन नंबर 36, किस जीव का खून सफेद होता है? किस जीव का खून सफेद होता है? आंसर हो जाएगा तिलचट्टा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो खुशबुओं का शहर कनौज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य को भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है? जवाब हो जाएगा पंजाब को।
क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? जवाब हो जाएगा रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती है? आंसर हो जाएगा 1024। आप में से जिस किसी ने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 46, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना था? जवाब हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन बी भील। क्वेश्चन नंबर 49, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? जवाब हो जाएगा भगत सिंह को। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 51, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 53, किसे सितार और तबला का जनक माना जाता है? किसे सितार तथा तबला का जनक माना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी की शादी किस आयु में हुई थी? जवाब हो जाएगा 13 वर्ष के उम्र में। क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 57, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जवाब हो जाएगा 5 राज्यों से होकर। क्वेश्चन नंबर 58,
भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 59, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 60, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान देश। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, बोध गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? यमुना, सरस्वती, गंगा, गोदावरी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जवाब क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है? भारत के तटरेखा की लंबाई क्या है? आंसर हो जाएगा 11,098 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? जवाब हो जाएगा डलहौजी को। ऑप्शन बी, डलहौजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, 1757 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74, सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 10 मई 1951 में। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? जवाब हो जाएगा आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी, रोम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है?
जवाब हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, आपका अंतिम प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोदी, ऑप्शन सी। दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।